सेल्स के बिजनेस में और ऑफिस के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई मीटिंग, सेमिनार्स को अटेंड करना, ट्रेनिंग्स को अटेंड करना जरूरी नहीं समझते, उनके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक राजा था, राजा के पास एक बलशाली हाथी था। वो राजा जब भी युद्ध करने जाता था उसी हाथी पे सवार होकर जाता था। राजा और हाथी के बीच की ट्यूनिंग बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। उस हाथी ने युद्ध के दौरान बहुत बार राजा की जान बचाई। वो हाथी बड़ा ही कुशल था, युद्ध के लिए एक्सपर्ट था। धीमे धीमे करते करते राजा और हाथी दोनों की उम्र ढलने लगी। हाथी जल्दी बूढ़ा हो चुका था। राजा तो अभी फिर भी जवान था, लेकिन हाथी जो था वो बूढ़ा हो चुका था। तो एक टाइम राजा ने महसूस किया कि अब ये हाथी युद्ध में जाने लायक नहीं है। तो राजा ने हाथी को युद्ध में ले जाने से मना कर दिया। राजा हाथी के पास रोज जाता था, मिलता था, लेकिन धीमे धीमे राजा भी अपने कामों में जब व्यस्त होने लगा तो राजा का हाथी के पास जाना मिलना थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया। हाथी इस बात से बड़ा दुखी रहने लगा, निराश होने लगा कि राजा अब आते नहीं है। और धीमे धीमे एक मोमेंट ऐसा आया कि राजा 2-3 महीने तक हाथी से मिलने नहीं जा पाते थे। हाथी इस बात से बड़ा दुखी हो गया और बीमार रहने लगा। जब राजा को खबर लगी कि हाथी मेरा बीमार है तो राजा ने कहा मैं इससे मिलूंगा। राजा उसके पास मिलने गया, आधा 1 घंटे का वक्त उसके साथ बिताया, लेकिन हाथी रिकवर नहीं हो रहा था। हाथी कुछ बहुत रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। राजा ने महावत से कहा हाथी को खड़ा करो, मैं इसके साथ थोड़ा सा टहलने जाना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किलों से हाथी को खड़ा किया गया। राजा उसके साथ लेके जंगलों की तरफ बढ़ा। राजा ने उसकी सवारी करी। हाथी को थोड़ी सी एनर्जी आई जब उसको राजा का स्पर्श मिला। आगे चलते चलते हाथी जो था एक दलदल में फंस गया। राजा तो कूद के उधर आके बच गया, लेकिन हाथी दलदल में फंस गया। हाथी को बचाने के लिए राजा के साथ जो सैनिक आए थे, हाथी को बचाने के लिए उन्होंने कई रस्सियां फेंकी, हाथी को फंसाया उसमें और रस्सियों से खींचने की कोशिश की। लेकिन वहां पे जरूरत थी कि हाथी अगर अपना दम लगाता तभी वो बाहर निकल सकता था, लेकिन हाथी अपना जोर लगा ही नहीं रहा था, क्योंकि हाथी के अंदर जीने की इच्छा ही लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके बाद राजा ने अनाउंसमेंट किया कि जो मेरे हाथी को बाहर निकालेगा, जो उसकी जान बचा लेगा, मैं उसको बहुत सारा इनाम दूंगा। बहुत लोग आए, बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक से एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पे आया। उसने कहा महाराज मैं कुछ कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, जो आप कर सकते हो करिए, मेरे हाथी को बचा लीजिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि महाराज तुरंत यहाँ पे युद्ध वाला माहौल क्रिएट करिए। युद्ध में जो नगाड़े बजाए जाते थे, जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, जैसी सेना खड़ी होती है वैसा करिए। 1 घंटे के अंदर राजा के आदेश पे पूरा माहौल वैसा युद्ध वाला बज गया। और जैसे ही बिगुल बजना शुरू हुआ युद्ध का, एक चमत्कारिक तरीके से हाथी उठ के खड़ा हो गया और अपनी ताकत लगा के अपने दम पे वो उस कीचड़ से बाहर निकल के आ गया। और हाथी बाहर निकल के आते ही राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने उस बुजुर्ग से पूछा ऐसा क्या हो गया यार? बुजुर्ग ने कहा कि राजा जी ये हाथी युद्ध में जाया करता था, मुझे इस बात की जानकारी थी। ये हाथी आपके साथ युद्ध में जाया करता था और जब ये नहीं जा पा रहा है तो ये उस माहौल को मिस कर रहा था। जैसे ही उसको माहौल मिला ये उठ के खड़ा हो गया। तो दोस्त, माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप सेल्स के बिजनेस में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं और आपको आपके सीनियर बुला रहे हैं कि आइए माहौल में आइए, मीटिंग्स अटेंड करिए, सेल्स ट्रेनिंग अटेंड करिए, सेमिनार्स अटेंड करिए, कंपनी के इवेंट्स को अटेंड करिए, और आप नहीं जा रहे हैं तो दोस्त आपकी सफलता बहुत पीछे होती चली जा रही है। आप माहौल में रहिए, आपका ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। जैसे उस हाथी के लिए माहौल कितना इंपॉर्टेंट था आपने देखा, इसी तरह आपके सेल्स के प्रोफेशन में भी आपका माहौल में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी कोई मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग का आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप उस ट्रेनिंग को, मीटिंग को, सेमिनार को जरूर अटेंड करिए। और इसी तरह की बढ़िया सेल्स से रिलेटेड बातें, मोटिवेशन से रिलेटेड बातें आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।